कि येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचाशनादिभिः। परीक्षित जी ने क्या कहा? बोले कि आप जैसे संत जनों का स्मरण करने मात्र से हमारे सारे पाप ताप श्राप, हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं केवल घर बैठे आप जैसे संतों का स्मरण करने से। लेकिन मेरा परम सौभाग्य कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, पहली बार। और पहली बात तो ये कही, और दूसरी बात क्या कहते हैं? अतः पृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहली बात तो कही कि आप जैसे संत जनों का दर्शन स्मरण करने से ही हम घर बैठे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, सारे तापों से श्रापों से सबसे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात में ही यही पूछते हैं सुखदेव जी से, कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कम समय है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। जिसके पास कम समय है और एक प्रकार से अपने लिए ये कहा कि मेरे पास बहुत कम समय है, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। जैसे ही ये प्रश्न सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी ने सीधा उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी ने कहा कि पहले अपना प्रश्न ठीक करो। क्या? बोले परीक्षित, पहले तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये प्रश्न तुम खुद के लिए कर रहे हो। कि वरीयानिशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परम्। बोले कि परीक्षित, ये जो अभी तुमने दो तरह की बातें की ना, ये दो तरह के जो प्रश्न किए, मेरे हिसाब से तुमने ये प्रश्न खुद के लिए नहीं किया। क्या प्रश्न किया? बोले कि परीक्षित, तुमको पता है जब कि संत के दर्शन से सारे पाप ताप श्राप से हम मुक्त हो जाते हैं, हमारे सारे बंधन कट जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। जब ये बात तुम जानते हो तो तुमने दूसरी बात में ये क्यों कहा कि जिसके पास कम समय है, जिसको मुक्ति चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए क्या उपाय है? जब तुमको पता है कि तुमने तो मेरा दर्शन कर लिया है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कम समय बचा हुआ है, और तुमको भी पता है कि एक संत के दर्शन से सारे पाप ताप श्राप मिट जाते हैं, तो तुमने ये दोबारा प्रश्न क्यों किए कि मुक्ति कैसे हो? तुमको तो पता ही है कि तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी है क्योंकि तुमने दर्शन कर लिया। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न तुमने खुद के लिए नहीं किया है, ये प्रश्न तुमने उन लोगों के लिए किया है जो तुम्हारी अवस्था में, यानी जिनके पास कम समय बचा हुआ है, उनके लिए किया। मतलब तुम्हारे पास कम समय है, तुम राजा हो, तुम्हारे लिए व्यवस्था बन गई, इतने ऋषि जन संत जनों का तुम्हें दर्शन हो रहा है, तुम्हें इतने ऋषि जन संत जनों का दर्शन हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को क्या पता, तुम्हें तो व्यवस्था मिल गई, और जरूरी थोड़ी ना है कि सबको मिले। जिसको जल्दी मरना हो उसे अचानक ढेर सारे संत जनों का दर्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है? जरूरी थोड़ी ना है। तुम तो राजा हो, तुम्हारे लिए व्यवस्था बन गई, तो तुमने ये प्रश्न उन लोगों के लिए किया जिनको अगर संत दर्शन ना हो तो, जिन्हें संत जनों का दर्शन सुलभ ना हो, वो क्या करें? मेरे हिसाब से तुमने ये प्रश्न खुद के लिए नहीं पूछा, क्योंकि तुमको पता है कि संत जनों के दर्शन से मुक्ति मिलती है। तुमने तो ये प्रश्न मुझसे इसलिए पूछा कि मैं कुछ कहूं, मैं कुछ बोलूं। ये प्रश्न तुमने उन लोगों के लिए पूछा
जो बेचारे असहाय हैं, जिनके पास कम समय है और उन्हें संतों का दर्शन सुलभ नहीं हुआ, तो वो क्या करें। तो परीक्षित, ये तो मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से बताया कि ये प्रश्न तुमने खुद के लिए नहीं किया, लेकिन यदि ये प्रश्न तुम खुद के लिए कर रहे हो तो ये बात अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? देखिए, ध्यान से सुनिएगा, तभी बात देखो बहुत अटपटी सी है, और एकाग्र होकर के सुनोगे तभी आप समझ पाओगे। बोले, यदि ये प्रश्न तुमने खुद के लिए किया है कि जल्दी मरने वाले के मुक्ति का उपाय क्या है, यदि ये प्रश्न तुमने खुद के लिए किया है तो ये बहुत गलत है। क्यों? बोले, अच्छा परीक्षित, तुम्हें तक्षक सर्प कब डसेगा? बोले 7वें दिन। बोले 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा मुझे। बोले परीक्षित, अगर आज 7वां दिन भी होता ना, अगर आज 7वां दिन भी होता ना, कंठे घुरघुरायते, यदि तुम मरने के निकट भी आ जाते, जैसे मानो कि आज 7वां दिन है, आज तुम्हें तक्षक सर्प तुम्हें डसेगा, तुम्हारा मृत्यु, एक क्षण के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ऐसा समय भी अगर आया होता ना, तो उस समय में आकर के तुम्हारे कानों में केवल राम बोल देता, नारायण बोल देता, कृष्ण बोल देता, तो मुक्ति तो वैसे भी हो जानी है। भाई अजामिल ने भी तो भाई पूरे जीवन पाप किया और अंत में अपने बेटे नारायण को भुलाया, लेकिन बेटे ने तो नहीं सुना, असली नारायण ने सुन लिया। तो भाई मुक्ति क्या है? भाई जीवन भर चाहे कुछ भी करो, अंत में यदि नारायण स्मृति हो जाए तो मुक्ति तो वैसे भी हो जानी है। तो परीक्षित, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बचे हैं, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बचे। अगर आज 7वां दिन भी होता, तुम्हारे कंठ से मरते समय गुर्र गुर्र की आवाज होती है ना, व्यक्ति बोल नहीं पाता। तो परीक्षित, अगर तुम्हारी ऐसी भी स्थिति होती कि कंठे गुरगुराते, तुम मरने वाले हो, तो भाई वैसे भी मुझे आ जाने की क्या जरूरत थी? मैं 7वें दिन आकर के तुम्हारे कान में नारायण बोल देता, सोई तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुम्हारी मुक्ति तो वैसे भी हो जाती। और दूसरी बात, तुम तो इतने संत जनों का दर्शन कर रहे हो, कीर्तन मत करो, नाम मत करो, कुछ मत करो, इतने सारे संत जन तुम्हारे सामने बैठे हैं, यदि तुम इनका दर्शन करते करते भी मरोगे, मुक्ति तो वैसे भी मिल जानी है, मुक्ति तो वैसे भी मिल जानी है। तो भाई वो जो एक क्षण में मिल जाने वाली मुक्ति, जो मुक्ति एक क्षण में मिल जाने वाली है, जैसे मैंने अभी कहा कि मरने से एक क्षण पहले भी यदि हमारे कानों में राम नाम चला जाए, कृष्ण नाम चला जाए, नारायण नाम चला जाए, तो मुक्ति तो वैसे भी हो जानी है। लेकिन परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। विधाता ने तो तुमको अभी 7 दिन मौका दिया है, तो तुम वो एक क्षण में मिलने वाली मुक्ति के लिए तुम 7 दिन गवा रहे हो। भाई अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, तो वो एक क्षण में मिल जाने वाली मुक्ति के लिए तुम ये अपना 7 दिन व्यर्थ कर रहे हो। भाई ऐसा कुछ पूछो कि भाई 7 दिन में तुम्हें वो मिले। मुक्ति तो वैसे भी एक क्षण में मिल जाने वाली चीज है। भाई ध्यान से समझिएगा। बोले मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? मैंने उस दिन बताया था, सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो मुक्ति एक क्षण में मिल जाने वाली वस्तु है, तुम्हें तो विधाता ने 7 दिन दिया है, इसलिए तुमको 7 दिन नहीं मिले कि तुम एक क्षण में मिलने वाली मुक्ति को मांगो। अरे तुमको विधाता ने 7 दिन इसलिए दिया है कि तुम उन 7 दिनों में मुक्ति नहीं, उन 7 दिनों में मिलने वाली भक्ति मांगो। भाई मुक्ति तो एक क्षण में मिल जाने वाली है। अरे भाई मुक्ति क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था, मुक्ति क्या है? मरने के बाद भगवत दर्शन। भाई मुक्ति कहते किसे हैं? इसका एक
पूरा फिलॉसफी समझे। मुक्ति किसे कहते हैं? कि जीवन भर भजन किया, पूजन किया, सत्संग किया, नाम जप किया, सब कुछ किया, ठीक है, भजन पूजन नियम साधना आदि सब कुछ किया, और फिर क्या होगा? मरने के बाद हमें क्या मिलेगा? वैकुंठ। यही मुक्ति है ना? ध्यान से समझिएगा, मुक्ति क्या होता है? जीवन भर भजन किया, उसके पश्चात हमें क्या मिलेगा? वैकुंठ। ठीक, हम वैकुंठ चले गए। जैसे ही हम वैकुंठ पहुंचेंगे तो हमको वहां पे एक स्थान बैठने के लिए मिलेगा कि आओ यहाँ पे बैठो। तो हम जा करके वहां पे बैठेंगे, और जैसे ही जा करके बैठेंगे और जैसे ही नजर उठा करके देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा? जैसे ही नजर उठा करके देखा तो क्या देखा? बगल में रावण भी बैठा, बगल में रावण भी बैठा, शूर्पणखा भी बैठी, शिशुपाल भी बैठा, दंतवक्र भी बैठा, कंस भी बैठा। हम लोग जैसे देख बोले अरे तुम लोग कहां से? भाई मुक्ति तो इनको भी मिली थी ना भाई, भगवान के हाथों से मार खाए थे, भगवान का दर्शन किया था, तो क्या इनको मुक्ति नहीं मिली भी? जैसे ही हम नजर उठा करके देखो तो रावण, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र आदि सबको सब लोग बैठे। हम पूछेंगे कि आप लोग क्यों बैठे हो? भाई तुम सब तो भगवान से वैर बांध करके तुम लोगों ने रखा था, तुम लोग तो भगवान के शत्रु थे, तुमको मुक्ति कहां से मिल गई? तो आपको क्या उत्तर मिलेगा पता है? कि भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। प्रभु का नाम चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो मंगलकारी ही है, वो मंगलकारी ही है। ठाकुर जी का ध्यान चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो। भाई भाव से करोगे वो तो बहुत अच्छा है ही। भाई सब लोग इधर सामने देखो, बोले प्रभु का स्मरण चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो। किसी भक्त ने प्रभु का ध्यान भाव से किया तो उसको प्रभु ने मुक्ति प्रदान की। कंस ने, रावण ने भले भाव से न किया, कुभाव से सही, लेकिन हर समय चिंतन तो करता था ना, चाहे कुभाव से सही। कंस तो कृष्ण को भले शत्रुता की नजर से देखता था, लेकिन जहां भी वो देखता था उसको कृष्ण ही दिखता था। दाल में अगर जीरा भी दिख जाए तो उसको कृष्ण ही दिखे। रावण भी दिन भर बोलता है वो वनवासी राम ऐसा, वो वनवासी राम ऐसा, कहीं ना कहीं भगवान का नाम ले तो रहा है ना, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो कहीं ना कहीं वो भगवान का नाम भले दुश्मनी से ले रहा है, लेकिन ले तो रहा है ना। तो भाई भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो चाहे जैसे भगवान का नाम भाव से लो चाहे कुभाव से, प्रभु कल्याण करते ही है।